हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को यह नॉलेज बहुत कम मिलता है। काफ़ी लोगों से और बुकों में भी जल्दी नहीं मिलता है। जो ये हाई लेवल का नॉलेज होता है, जिससे पावर प्लांट डिजाइनिंग के जो कोर्स होते हैं उन सब में इसको अच्छा से समझाया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। आप लोगों को भी यह समझ आए कि पावर प्लांट कैसे डिजाइन की जाती है और इसको कैसे डिजाइन करने के बाद में कौन सा इक्विपमेंट, कितना किलोवाट, कितना कैपेसिटी का लगाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिए। यदि बीच में स्किप करते हैं, कोई भी स्टेप छूट जाएगा तो इसका आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, इससे वंचित हो जाएंगे। प्लीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह डाटा। जैसे कि कोई डिजाइनर आता है तो वो उसको तो बोल दिया जाता है इतना प्रेशर, इतना टन स्टीम, इतना टेम्परेचर मेरे को चाहेगा। तो क्या करता है, उतना लेने के बाद में उस एरिया में जो फ्यूल मिलने वाला होता है, जैसे राइस, कोल, ब्रिकेट, दोलाचा, ये सब चीज़ होते हैं, उसको क्या करता है, ले करके वो टेस्ट कराता है। टेस्ट करने के बाद में ईआर लेता है, जिसे इवेपोरेशन रेशियो कहते हैं कि 1 केजी फ्यूल में कितने केजी स्टीम बनेगा। उसके लिए इवेपोरेशन रेशियो देता है। तो 4.5 मैंने लिया, चेक करने के बाद में वो स्टीम हमको उसको ईआर बोलते हैं, या स्टीम टू फ्यूल रेशियो बोलते हैं और ईआर भी बोलते हैं। ये इस प्रकार के यहाँ पर पड़ा हुआ है। 4.5 केजी मैंने लिया। अब इतना हो गया तो 90 टीपीएच एबीसी बॉयलर में फ्यूल कितना कंजप्शन होगा, उसको क्या कहते हैं, फ्यूल कंजप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कैपेसिटी होता है उससे ईआर से डिवाइड कर देते हैं। जो फाइंड आउट होता है वो क्या कहलाता है, उस 90 टन बॉयलर के लिए कितने टन फ्यूल की जरूरी होगा। यहाँ तक तो आप लोग फ्यूल को समझ गए। अब समझने के बाद में अब आगे देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं एबीसी बॉयलर में 20 से लेकर के 40% तक का एक्सेस एयर दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल दिया जाता है। तो मैं उसमें एक मिडिल में ले लिया, उसको ऑरेंज के आसपास ले लिया 30% ऑरेंज को लेकर के 20 से लेकर के 40% तक लिया जाता है। तो 30% जैसे लिया, अब देखिए इसकी आईडी फैन की कैपेसिटी और पावर कैसे इसमें डिजाइन किया जाएगा। ये 30% हो गया। तो आप लोग थियोरेटिकल एयर का फार्मूला सबको पता होगा लगभग, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो थियोरेटिकल एयर से उसको हम लोग निकाल लेते हैं। थियोरेटिकल एयर कैसे निकालते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें उसमें रहता है। वो फार्मूला पर रख करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा निकल जाता है थियोरेटिकल एयर। हालांकि अब हमें लगता है कि थियोरेटिकल एयर का फार्मूला सबको पता होगा, इसलिए मैंने क्या किया, उसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा कि थियोरेटिकल एयर क्या होता है, जब निकालने पर 5.5 केजी ऑफ द फ्यूल हो गया। अब एक्चुअल एयर का भी फार्मूला आप लोग जानते हुए होंगे, होता है कि थियोरेटिकल एयर इनटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्सेस एयर, ये परसेंटेज में होता है। आप लोग यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं, ये हो गया हमारा एक्चुअल एयर। एक्चुअल एयर में जब ऐसे करते हैं तो हमारे पास आता 5.5 ये रहता है, क्या कहते हैं कि हमारा थियोरेटिकल एयर, और उसमें एक्सेस एयर को 30% में हम लोग उसको परसेंट हटाएंगे तो 1.3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फाइंड आउट होगा, ये क्या कहलाता है, एक्चुअल एयर कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवीजन करता हूँ। एबीसी बॉयलर में डिजाइनर जब आता है तो उसको कुछ करना नहीं चाहता है, ओनली वन कैपेसिटी उसकी चाहती है। कैपेसिटी से वहाँ का जो फ्यूल होता है वो फ्यूल से ईआर लेता है। तो फ्यूल से ईआर लेने के बाद में वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो फ्यूल से ईआर से हम क्या करते हैं, जितना टन होता है फिर डिवाइड करेंगे तो फ्यूल की कैपेसिटी पता चल जाएगा।
फ्यूल की जब कैपेसिटी पता चलता है तो हम लोग नॉर्मल से सब जानते हैं कि ये एक्सेस एयर कितना लेते हैं, 20 से 40% लेते हैं। उसके बीच में से यहाँ पर मैंने ले लिया है 30% ले लिया है। अब आता है थियोरेटिकल एयर का भी फार्मूला सबको पता होगा। थियोरेटिकल एयर के फार्मूला से रख करके उसको फाइंड आउट करते हैं तो 5.5 आ गया यहाँ पे। अब एक्चुअल एयर क्या होता है फार्मूला, थियोरेटिकल एयर इनटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्सेस एयर डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद में ये उसका रखते हैं वैल्यू, तो हमको जो फाइंड आउट होती है 7.15 kg/kg ऑफ द फ्यूल। ये हो गया एक्चुअल एयर। एक्चुअल एयर इस प्रकार के हम अब फ्लू गैस का फ्लो कैलकुलेशन करेंगे। हम फ्लू गैस का फ्लो कैलकुलेशन करने से पहले हमको क्या चाहेगा कि जो गैस होता है उसमें एयर भी रहता है और फ्यूल दोनों मिक्स होता है। फ्यूल को जल करके जो गैस बनता है वो भी मिक्स होता है। इससे टोटल एयर कितना होगा, एक्चुअल एयर मैंने कितना निकाला था 7.15 और फ्यूल कितना था 20 ppl। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फाइंड आउट आया मेरा ये टोटल एयर आ गया 143 pph है, ये टोटल एयर फाइंड आउट हो गया। अब कि फ्लू गैस हमको कितना मिला, फ्लू गैस के लिए क्या करते हैं, एयर जो टोटल एयर होता है वो और फ्यूल, तो एयर हमारा कितना था 143, फ्यूल कितना था 20 था। दोनों को आपस में इसको जोड़ने पर, दोनों को आपस में ऐड करने पर हमको जो फाइंड आउट हुआ 163 pph, ये क्या हुआ या फिर फ्लू गैस हो गया। इतना टीपीएच फ्लू गैस हमारा पर आवर इसमें मिलता है, आईडी शक करती है। फ्लू गैस इतना 163 टीपीएच पर आवर आईडी फ्लू गैस को शक करता है। बट इसको हम क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं, टीपीएच को मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेंसिटी बहुत जरूरी होती है। तो डेंसिटी हम लोग नॉर्मली जानते हैं फ्लू गैस का होता है 0.85 kg पर मीटर क्यूब होती है, 0.85 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसको क्या करते हैं, इसके डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो फ्लू गैस होता है 163 टीपीएच था, उसको हम लोग क्या किए केजी में कन्वर्ट किए। केजी में कन्वर्ट करने से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाता है। 1000 से मल्टीप्लाई किए करने के बाद में ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ। इसको क्या किए हम 0.85 से डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद में हमको जब इसको सॉल्व किए तो कितना आया 1,91,764 के मीटर क्यूब पर आवर आ गया। मीटर क्यूब पर आवर आ गया। तब इसको क्या करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली वैल्यू इसको कुछ उसके थोड़ा कम या कुछ ज़्यादा बढ़ा करके प्रैक्टिकली वैल्यू लेते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू में क्या हुआ उसको लेते हैं तो यहाँ पर 1,90,000 से 2 लाख तक मीटर क्यूब पर आवर तक लेते हैं। इसको क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक से मैंने ले लिया और मिनिमम वैल्यू ये था। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक प्रैक्टिकल में ले लिया। अब क्या करेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आईडी फैन का कैपेसिटी होता है, उतने ही आईडी फैन शक करता है। कितना आईडी फैन शक करेगा 20, मैं इसमें दिया है कि 2 लाख मीटर क्यूब पर आवर। 1 घंटे में 2 लाख मीटर क्यूब आईडी फैन शक करेगा 90 टीपीएच एबीसी बॉयलर के लिए। कैपेसिटी यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। मैंने पहले आप लोगों को पूरी तरह से समझ आ गया होगा। कैपेसिटी में कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे हम चलते हैं पावर की तरफ। पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब क्या करते हैं आप लोग कैपेसिटी के बाद में हम क्या निकाल रहे हैं पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहेगा, पावर कैलकुलेशन के लिए हमारे को चाहेगा उसका फ्लो और प्रेशर और इफिशिएंसी तो मैंने पहले बता चुका हूँ। फैन का 70 से 75% इफिशिएंसी लेते हैं, बट हमको हर जगह पावर डिपेंड हो जाएगा, फ्लो डिपेंड हो जाएगा। फर्नेस में जो प्रेशर जो लॉसेस होता है आईडी फैन जो खींचती है तो कितना होता है उसमें 5 mmWc हो जाता है। ये इसको आप लोग याद कर लीजिए। बैंक जोन में जो प्रेशर लॉसेस होता है 50 mmWc लॉसेस होता है, कि ESP APH इको में जो प्रेशर लॉस होता है 70 mmWc होता है, और डक्ट में जो लॉसेस होता है 50 mmWc होता है,
और टोटल देखिए लॉसेस तो कितना होता है 175 MWC। टोटल हम लॉसेस देखते हैं तो 175 MWC होता है। तब 175 में लेकर के हम सेफ्टी मार्जिन में लेते हैं, सेफ्टी मार्जिन में लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर उनकी 200 में ले लेता हूँ, हम ले लेते हैं 200 सेफ्टी मार्जिन में 200 MWC। अब आता है हमारा तो प्रेशर यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अब क्या निकालना है ये फ्लो हम तो क्या कहते हैं कि 2 लाख MWC हम एक आईडी फैन का फ्लो मीटर क्यूब पर आवर ये फाइंड आउट किए थे। बट इसको हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में जब कन्वर्ट करते हैं 36 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी आ गया फ्लो का वैल्यू। अब इसका पावर का क्या होता है फार्मूला P = Q इंटू पावर, P पावर होता है Q इंटू P मतलब प्रेशर, ये प्रेशर होता है। क्या प्रेशर डिवाइडेड बाई 102 इंटू इफिशियंसी। इफिशियंसी का मैं तो पहले बार बोल चुका था, किसी भी फैन का लगभग जब इफिशियंसी निकलती है तो 70 से 75 होती है। 70 इफिशियंसी को 0.7 लिख सकते हैं, या Q का वैल्यू पुट किया और फिर से प्रेशर को यहाँ पर पुट किया, करने के बाद में पूरे 102 ये ऑलरेडी है, एफिशिएंसी मैंने क्या 0.7 जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 155 किलोवाट। अब इसको क्या करेंगे, मोटर के लिए मार्जिन रखना होता है तो 55 न रख करके 160 से लेकर के 200 किलोवाट का वहाँ पर मोटर लगा सकते हैं। इस प्रकार का हमारा ये आता है पावर कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। आप लोगों को यहाँ तक वीडियो मैंने बनाया है, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि समझ आ जाएगा। और समझ आ गया होगा, जिसको नहीं हो रहा होगा वो भी कमेंट करके पूछ सकता है। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद में लेटेस्ट वीडियो आप लोग को पहुँचे। इसलिए बेल का बटन को जरूर प्रेस करिए, सबसे लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक पहुँचेगा। आप लोगों को चैनल के लिए धन्यवाद।